हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव में हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस कर भी ली है और दूसरी एक्सरसाइज है हमारी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल और पावर मेथड आपने पढ़ा सीखा। उसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, चेन रूल। लेकिन मैं चाहूँगा पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन जो है यानी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लें और उसके बाद में हमारा अगर समय बचता है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं चेन रूल भी करवाऊं और एक दो डाउट दिए हैं कुछ बच्चों ने, वो भी इस लेक्चर के आखिरी में मैं ज़रूर से ज़रूर कवर करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा हम? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, और काफ़ी कुछ +1 से ही उठाया गया है ना। इसके बाद फिर वो लेवल शुरू होगा जो +1 में नहीं था। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे टॉपिक चलेंगे। तो प्रेजेंटली आप इस पे गौर कीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो कितना होता है? कोस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो होगा माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स ये होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट यानी कि कोट एक्स ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। और एट लास्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है बच्चों, आप लोग इजीली देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपके सामने है बच्चों। तो बहुत आसान सा है, ये सीधे सीधे फॉर्मूले पहले तो याद करने हैं आपको। देखिए मेरे बच्चों, बात मैं करूंगा प्रूफ की भी, कि भाई मैंने लिख तो दिया कि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, लेकिन इसका प्रूफ कैसे आएगा? तो मैं एक प्रूफ दे देता हूं, बाकी सारे प्रूफ सिमिलर वे से आएंगे जो हमने +1 में ड्राइव भी किए हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिन्यू करवा देता हूं। हालांकि ये सारे प्रूफ आप लोग +1 में कर चुके होते हैं। +1 में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो साइन का कोस कैसे आया इसका प्रूफ दिया था मैंने, और उन्हीं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बाय डेफिनेशन। तो आज हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। बाकी सारों का अगर आपको प्रूफ चाहिए आप खुद भी ड्राइव करेंगे। ओके, तो देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस कैसे आता है। अगर हम बात करें किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन है f(x), इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि f(x) क्या होता है बच्चों? f(x) होता है लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बहुत सिंपल, +1 से आया है, सीधा सीधा कंसेप्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। अब हमारे पास जो f(x) है वो हो गया साइन एक्स। चलिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया भाई हमारे पास? लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन ऑफ x प्लस h और माइनस साइन एक्स अपॉन h। ठीक है भाई, फॉर्मूला जरा खोलिए। लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन x प्लस h यानी कि साइन a प्लस b। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे जो लगेगा वो ये भी लग सकता है कि CD फॉर्मूला लगा दें आप, साइन C माइनस साइन D। क्या होता है बेटा साइन C माइनस साइन D? ये होता है 2 कोस C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2 यानी कि 2x प्लस h बाई 2, और साइन C माइनस D बाई 2 यानी x प्लस h माइनस x बाई 2, ये भी होता है, और अपॉन h। यहाँ देखिए x से x कैंसिल। तो बच्चों एक बार मुझे थोड़ा सा ये साफ करना पड़ेगा यहाँ से।
ये आया हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज 0 टू कोस ऑफ, अब देखिए ये आप एलसीएम सेपरेट करेंगे तो 2x/2 करोगे तो x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 और अपोन में जो h है ना वो इसके अपोन में लिख दीजिए, अपोन h। अब हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ h/2 है तो यहाँ भी h/2 चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान दें, यहाँ एक प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? प्रॉपर्टी लग गई लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपॉन x कितना होता है? 1। बहुत सिंपल, 1 होता है। तो ये कितना हो गया? 1। 2 से 2 कैंसिल। आप लिमिट अप्रोच करवा दें बच्चों। आप जब h को 0 अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ क्या बचा? कोस x प्लस 0 तो कोस x, और ये कितना हो गया? 1। सो आंसर इज कोस x, यानी कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना आता है बेटा? कोस x। कैसे आया? फर्स्ट प्रिंसिपल से। बहुत सिंपल। तो मेरे बच्चों मैंने आपको प्रूफ दे दिया है कि साइन का डेरिवेटिव कोस क्यों होता है। ऐसे ही यहां जब आप fx को कोस x लोगे, सिंपल सेम फॉर्मूला लगाइए और आपका डेरिवेटिव आएगा साइन का, सॉरी कोस अगर यहाँ लेते हो आप तो आएगा डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो बच्चों सारे के सारे डेरिवेटिव आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रूफ रहेगा, सभी के लिए सेम मेथड रहेगा, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा लेवल बढ़ाते, जैसे मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा बच्चों? कोस x। देखिए पावर मेथड यहाँ भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगेगा, कोशिएंट रूल यहाँ भी लगेगा, बस फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आ गए। तो मेन हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी रूल सभी सेम रहेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ ऐसे होता d/dx ऑफ साइन 5x। यस, क्या होता है बेटा? d/dx ऑफ साइन 5x। साइन का एंगल होता 5x। तो मेरे बच्चों आप लोग डेरिवेटिव कैसे करते इसका? साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल एज इट इज, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव? मल्टीप्लाई में आपको डेरिवेटिव करना पड़ता एंगल का, और एंगल है हमारा 5x। तो बच्चों हमारा डेरिवेटिव हो गया कोस ऑफ 5x, और 5x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है कितना? 5। सो द आंसर इज 5 कोस 5x। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, पावर की बात करते हैं। चलिए यहाँ सेम क्वेश्चन, और यहाँ लग गई साइन की पावर 4 5x। एंगल है 5x और साइन की पावर 4। सबसे पहले मैं बात करूँगा पावर की, क्योंकि सारे के बाहर आपको पता है ना, यहाँ साइन की पावर 4 यहाँ कर लो, चाहे सारे की होल पावर 4 कर लो, मतलब एक ही होता है। हालांकि लिखी हमेशा ये यहाँ जाती है। तो बहुत सिंपल पावर मेथड लगाइए आप। पावर आगे, पावर 4 आगे, पावर में से एक कम, यहाँ तक पावर मेथड लग गया। मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव? बेस का। और मेरे बच्चों यहाँ बेस कितना है? साइन 5x। अब यहाँ से यहाँ तक तो वही कॉमन मेथड, सब फंक्शंस के लिए सेम। अगर सब किसी की भी पावर है तो पावर आगे, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का। अब बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ रूल लग गया किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। तो बेटा अब आप ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा दीजिए। तो 4 साइन रेज़ टू दी पावर 3 5x, यहाँ सेम ट्रिग्नोमेट्री का रूल अभी अभी जो हमने डिस्कस किया कि भाई साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल एज इट इज, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव? एंगल का, और 5x का कितना? 5। सो आंसर इज 5 4 जा 20 साइन रेज़ टू दी पावर 3 5x कोस 5x। तो मेरे बच्चों बहुत ही आसान तरीका है। चलिए तो अब एक बार इन सभी जो फॉर्मूलाज हैं इनको बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में लिखते हैं, और इनका प्रॉपर मैनर क्या है मेरे बच्चों? वो ये है, ध्यान से देखिएगा। d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ, अब यहाँ जो एंगल है सिंपल x मत लो, कुछ भी हो सकता है। x की जगह 5x, 3x² + 2 कुछ भी हो सकता है, उसे हम f(x) कह देते हैं, साइन ऑफ fx। ठीक है भाई। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल एज इट इज कोस ऑफ fx,
मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एंगल का, और एफ एक्स जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या कहलाता है, एफ डैश एक्स। तो जो भी साइन का एंगल है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ऑफ एफ एक्स, कोस का एंगल क्या है, एफ एक्स, यानी कुछ भी है इसका एंगल उसी को एफ एक्स कह दिया हमने। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो एंगल जो भी है साइन ऑफ एफ एक्स, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, कितना, एफ डैश एक्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स, और बेटा टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर जो भी एंगल है एफ एक्स, मल्टीप्लाई में एफ एक्स का एफ डैश एक्स। और सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एफ एक्स, और कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर जो भी एंगल है एफ एक्स है तो एफ एक्स, मल्टीप्लाई में एंगल का यानी कि एफ डैश एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ, चलिए इस तरफ लिख देता हूँ, इसी तरह हमारे पास आया डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एफ एक्स। सीकेंट का कितना होता है, सीकेंट एक्स यानी कि सीकेंट एफ एक्स टेन एफ एक्स, और मल्टीप्लाई में एंगल एफ एक्स का कितना, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इसी तरह लास्ट कोसिकेंट का डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट ऑफ एफ एक्स। ये हैं प्रॉपर फॉर्मूले। कोसिकेंट का होगा माइनस कोसिकेंट ऑफ एफ एक्स कोट एफ एक्स, मल्टीप्लाई में एफ एक्स का एफ डैश एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इनमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इन फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोशिएंट रूल लगेगा, पावर मेथड लगेगा। क्यों? क्योंकि वो डेरिवेटिव के बिल्कुल बेसिक मेथड हैं जो सभी फंक्शंस के ऊपर लगते हैं। तो इसमें कोई आपको 1% भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसानी से होंगे। अगर आपने ये बेसिक अच्छे से देख लिया है तो बहुत ही आसानी से होंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास रहेगा y इज इक्वल टू अंडर द रूट साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया भी था जब आप डेरिवेटिव करने लगो तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। करिए, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर रूट है तो ये सारे मतलब पावर कितनी है 1/2, तो रूट के लिए डायरेक्ट क्या सीख रखा है भाई हमने, रूट एक्स का क्या होता है, देखो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स जो भी है रूट के अंदर। तो इस रूट का हो गया 1/2 रूट एक्स, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका, बेस का, और बेस कितना है साइन ऑफ रूट एक्स। बेस कितना है बेटा, ये रहा बेस साइन ऑफ रूट एक्स। तो ये आया 1/2 अंडर द रूट साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब इसका जरा देखिए बच्चों, साइन ऑफ रूट एक्स तो पहले साइन का होगा, कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल जो भी है, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एंगल का, और एंगल रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स। बिल्कुल आसान सा आंसर। तो हमारा आंसर आया ऊपर तो कोस ऑफ रूट एक्स और नीचे आया हमारा 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू अंडर द रूट साइन ऑफ रूट एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, y इज इक्वल टू कोट रेज टू दी पावर p एंड x रेज टू दी पावर q। ध्यान दें बच्चों, ये एंगल है, तो ये जो p पावर है आप ऐसे भी मान सकते हो इसे कोट एंगल x की पावर q और सारे की पावर कितनी
p, यानी ये जो p है ये कोट x रेज टू द पावर जो है q, इसकी होल पावर है। तो पावर होल कितनी है p, और ये क्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एंगल की पावर है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत ही आसान, dy बाई dx। तो सबसे पहले मेरे बच्चों क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा पावर मेथड। तो पावर मेथड लगाइए बेटा, पावर आगे यानी p आगे, पावर में से एक कम यानी कोट रेज टू दी पावर p माइनस 1, जो भी एंगल था वो एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव मेरे बच्चों, बेस का। और यहाँ बेस क्या है, देखिए यहाँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से, इसमें कोई फर्क नहीं है, बेस है कोट x रेज टू दी पावर q। चलिए तो फिलहाल ये आया p कोट रेज टू दी पावर p माइनस 1 x रेज टू दी पावर q। अब बात करते हैं इसकी, ये तो एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव तो बाद में होगा, उससे पहले होगा कोट का, और कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर जो भी एंगल है x रेज टू दी पावर q, और मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एंगल का। और एंगल का देखिए क्या होगा, x की पावर क्या होगा, क्या होता है q x रेज टू दी पावर q माइनस 1। मतलब जब भी किसी का डेरिवेटिव करने का नंबर आए तो आप वही मेथड यूज कीजिए जो उसके ऊपर लगना चाहिए, मतलब बिल्कुल बेसिक मेथड, पावर मेथड लगे तो पावर, प्रोडक्ट रूल लगे तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हमारा आंसर रहेगा, देखिए आंसर हमारा आया पी क्यू, p और q, और ये x भी अलग है, इसको भी यहाँ आगे लिख दीजिए, x रेज टू दी पावर q माइनस 1, ये माइनस बाहर लगा दीजिए, और ये आया कोट रेज टू दी पावर p माइनस 1, ये रहा x की पावर q, और ये रहा कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू दी पावर q। तो बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ, आसान है बट हर टाइप के क्वेश्चन हल्के हल्के डिस्कस करेंगे, साइन x प्लस कोस x। बहुत बढ़िया, इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये जो है ये इसका एंगल है, किसका, इस साइन का। तो ये तो एंगल है, एंगल की तो बात ही बाद में करेंगे, सबसे पहले तो साइन का डेरिवेटिव होगा, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस, जो भी एंगल है वो एज इट इज मेरे बच्चों, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और मल्टीप्लाई में किसका, बताइए, साइन का कोस, और मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एंगल का। तो मल्टीप्लाई में आप एंगल का डेरिवेटिव कीजिए, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर द रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। चलिए अब देखिए दिमाग ये लगाइए, भाई साइन का कोस मैं कर चुका हूं, अब जिसके आगे डी बाई डी एक्स लग गया उसका डेरिवेटिव करना है एक ब्रैकेट के अंदर, बस उस पे जो रूल लगना चाहिए वो लगा दीजिए। तो मुझे जो रूल नजर आ रहा है बेटा वो क्या है, मुझे यहाँ लग रहा है पावर मेथड। सबसे पहले पावर मेथड मतलब रूट है तो पावर मेथड लगेगा ना, पावर 1/2 है, 1/2 आगे पावर में से कम, उसके लिए हमने शॉर्टकट ले रखा है, क्या, रूट ऑफ x का होता है 1/2 अंडर द रूट x, जो भी है x मतलब जो रूट के अंदर है, ये सारा साइन x प्लस कोस x। तो रूट x का 1/2 रूट x, मल्टीप्लाई में ये सिर्फ किसका काम करता है, पावर आगे पावर में से कम का, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में इसका, तो जो भी आए इसे ब्रैकेट में, तो सीधा डेरिवेटिव कर देता हूं मैं, साइन का कोस x, कोस का माइनस साइन x, बहुत अच्छे भाई, माइनस साइन x कर दिया हमने, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो बेटा हमारा आंसर आया कोस ऑफ अंडर द रूट साइन x प्लस कोस x इंटू कोस x माइनस साइन x, और अपोन में आया हमारा 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट साइन x प्लस कोस x। देखिए मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये एंगल है, एंगल से बाहर कोई भी वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो वो कटेगी नहीं कभी भी, ये कोस का एंगल है,
इससे कोई वैल्यू नहीं कटेगी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, बच्चे करते हैं ऐसी गलतियाँ, मैंने देखा है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप ना करें ऐसी गलती, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, और देखिए क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा प्रोडक्ट रूल के ऊपर भी आ जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, लेट y इज इक्वल टू साइन रेज टू दी पावर m अल्फा x कोस रेज टू दी पावर n बीटा x। इससे अच्छा प्रोडक्ट रूल का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जर्नल एकदम, पावर m n, ऐसा कोई झंझट नहीं है कि पावर 2 3 4, नहीं। तो पावर एक की m एक की n, ठीक है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, करिए बेटा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, यानी साइन रेज टू द पावर m अल्फा x एज इट इज, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस रेज टू द पावर n बीटा x, ठीक है, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सेकंड एज इट इज कोस रेज टू द पावर n बीटा x मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव किसका, साइन रेज टू द पावर m अल्फा x का। देखिए बेटा, तो ये आया हमारे पास साइन रेज टू द पावर m अल्फा x इंटू, यहाँ देखिए पावर आगे, पावर n आगे, पावर में से एक कम, कोस की पावर n माइनस 1 बीटा x, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसे एक ब्रैकेट में बंद कर लिया मैंने, पावर आगे, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, और बेस है कोस बीटा एक्स। तो एक स्टेप में नहीं करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं है, एक स्टेप और लग जाएगा, ठीक है ना। प्लस कोस रेज टू द पावर n बीटा एक्स इंटू, यहाँ देखिए पावर आगे, पावर m आगे, साइन रेज टू द पावर m माइनस 1 अल्फा x, ठीक है, पावर आगे, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, बेस का, और बेस क्या है बच्चों, बेस है साइन अल्फा x, साइन अल्फा x, बिल्कुल आराम से, ठीक है। बहुत ही आसान हो गया ये हमारे लिए। तो ये n तो आगे लिख लो, n साइन रेज टू दी पावर m अल्फा x कोस रेज टू दी पावर n माइनस 1 बीटा x, और इसका देखिए कोस बीटा x का कितना आएगा वो एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस कोस का माइनस साइन बीटा x, मल्टीप्लाई में एंगल का बीटा x का कितना, बीटा, भाई कोस का माइनस साइन मल्टीप्लाई में एंगल का बीटा x का बीटा, ओके, प्लस कोस रेज टू द पावर n बीटा x, और ये जो m था ये आप चाहें तो यहाँ आगे लिख सकते हैं m, साइन m माइनस 1 अल्फा x। अब देखिए साइन का कोस अल्फा x, साइन का कोस मल्टीप्लाई में एंगल का अल्फा x का कितना, अल्फा, ये लो भाई, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं, बहुत आसान। अब आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो वो देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ साइन की पावर m अल्फा x है, यहाँ साइन की पावर m माइनस 1 अल्फा x है, तो कॉमन कितना, साइन की पावर m माइनस 1 अल्फा x, बिल्कुल कॉमन आ गया। कोस की पावर यहाँ n माइनस 1 बीटा x है, यहाँ n बीटा x है, तो आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं n माइनस 1 बीटा x। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है, यहाँ बचा n, यहाँ m माइनस 1 पावर कॉमन ले ली, एक पावर बच गई, एक ये बीटा बच गया, n बीटा, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा साइन अल्फा x और साइन बीटा x, और वो भी किसका, माइनस का, यहाँ माइनस, प्लस यहाँ m अल्फा कोस की पावर n माइनस 1 बीटा x, ये देखिए ये कॉमन ले ली इसमें से, तो एक पावर बच गई कोस बीटा x, ये सारा कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा कोस अल्फा x,
कोस अल्फा एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बुक में कई बार कॉमन लिख के आंसर दे देता है, कई बार नहीं, इन्हीं को बस अलग अलग लिख देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन डेरिवेटिव यहाँ तक हो चुका है, उसके बाद थोड़ा कॉमन लिख के आंसर को आप सिस्टमेटिक वे में लिखिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए और अगला क्वेश्चन करेंगे। आप इन क्वेश्चंस के चाहें तो वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सॉल्यूशन हो। ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत पड़े तो आप सॉल्यूशन देख सकें, बार बार आपको वीडियो पे ना जाना पड़े। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। तो ये था प्रोडक्ट रूल। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिनमें कोशिएंट रूल लगेगा। देखिए कोशिएंट रूल का क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये आया y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स, tan x प्लस कोस एक्स और सारे का होल स्क्वायर। बहुत आसान। यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा देखिए पावर आगे, पावर 2 आगे, 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स, ये एज इट इज। अब देखिए मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन किसका, बेस का, और बेस कितना है बेटा, बेस है हमारे पास 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स, tan x प्लस कोस एक्स। इस पे u अपॉन v मेथड लग जाएगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4 tan x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स। अब जरा इस पे देखिए, इस पे लगा दीजिए आप u अपॉन v मेथड, मतलब कोशिएंट रूल। बताइए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया हमने एज इट इज, नीचे एज इट इज इसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज tan x प्लस कोस एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का। सीधा लिख रहा हूँ बेटा 2 tan x का सीकेंड स्क्वायर x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि 2 tan x एज इट इज, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका कितना आएगा tan का सीकेंड स्क्वायर x और कोस का माइनस साइन x। बिल्कुल आसान सा इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हो चुका है, बस अब इस आंसर को सिस्टमेटिक वे से लिखना है। तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि बोर्ड पे आपको आराम से नज़र आए पूरा का पूरा। तो बेटा हमारा आंसर आया 4 tan x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स का होल क्यूब कर देते हैं, 1 पावर ये रही 2 पावर ये रही, होल क्यूब इंटू ये जो भी है इसको ब्रैकेट में डाल दो, मल्टीप्लाई कराओ भाई। ये आया 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ओके। और ये आया -2 tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ माइनस माइनस प्लस 2 sin x tan x। अब जरा देखें बेटा, ये प्लस ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, यहाँ एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4 tan x। अब इन्हें ना साइन कोस में ब्रेक कर लो, ये है हमारे पास सीकेंट x, तो उसको तो सीकेंट ही रहने दो प्लस। अब यहाँ देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा tan x जो है ना, इसको लिख दिया मैंने sin x अपॉन कोस x, तो ये हो गया 2 sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये कोस एक्स ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंट एक्स। क्यों बनाया मैंने, ताकि इन दोनों में से भी सीकेंट एक्स बाहर कॉमन आ जाए, और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, नीचे है tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव हो चुका है, हम सिर्फ आंसर को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिख रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चों ये आया 4 tan x, यहाँ से सीकेंट एक्स कॉमन, क्या बचा अंदर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, यानी इस पे कौन सा मेथड लग गया, u अपॉन v मेथड लग गया। ठीक है, चलिए और करते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा जैसे क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू
अंडर द रूट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। इसका अगर हम डेरिवेटिव करें यानी कि dy बाई डी एक्स करें तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखता हूँ। और इसको क्या लिखूँगा बेटा मैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x को लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। सीधा फॉर्मूला है ये, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, सभी को याद होगा। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। हो गया, रूट का हो गया 1 अपॉन 2 रूट, मल्टीप्लाई में बेस का, बेस है क्या 10 और 10 का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई में एंगल का, पाई बाई 4 का 0, एक्स का 1 तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये है, देन शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान है। आप क्या कीजिएगा, आपको y तो दे ही रखा है, आप ये dy बाई डी एक्स और निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए, भाई डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स का कोस एक्स, बी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस साइन एक्स। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, वो रहेगी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। करिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स। बहुत ही आसान, प्लस इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कोस एक्स। ये दोनों कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, इन दोनों में से क्या कॉमन, ए स्क्वायर, क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कितना होता है 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन, बी स्क्वायर, क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कितना होता है 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब राइट हैंड साइड आ गई। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं पिछली एक्सरसाइज के उस टॉपिक की जो हमारा रह रहा है चेन रूल। देखिए चेन रूल एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए चेन रूल क्या है। इफ़, जैसे क्वेश्चन है यहाँ, इफ़ y इज इक्वल टू 3 माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू एंड u इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप मेरे को ये बताइए, आपको y का डेरिवेटिव चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आप करोगे कि भाई y का डिफरेंशिएशन करते हैं u के रेस्पेक्ट में, y का u के रेस्पेक्ट में कर दो, लेकिन मेरे को ओवरऑल तो x के रेस्पेक्ट में चाहिए डेरिवेटिव। फिर जहां भी u है इसका डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ओवरऑल आप y का डेरिवेटिव पाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जहां जहां u है वहां u की वैल्यू रख दीजिए, रख दिया।
तो ये जो भी u है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन का डेरिवेटिव आप करते हो कोस, मल्टीप्लाई में किसका, एंगल का। अब जैसे मैं यूं कहूं कि y बराबर है साइन u, और u यहां से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, u बराबर है 4x²। अगर मैं u की वैल्यू यहां रखूं, आप एक बार समझिएगा, बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप बेसिक कंसेप्ट समझिएगा इसका। तो इसको अगर मैं देखूं तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, y इज इक्वल टू साइन और u की वैल्यू रख दूं कितनी, 4x², ये रख दी मैंने। अब अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं कि dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस, जो भी एंगल है, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, यानी कि 4x², जिसे u कहा गया है। तो ये हो गया कोस ऑफ 4x² मल्टीप्लाई में 8x। अब जरा गौर करें, यहां अगर मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन u का कोस u मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एंगल का, और d बाई डी एक्स ऑफ एंगल, और एंगल कितना है u मतलब 4x²। देखिए यहां भी रखा है ना, देखो गौर से देखो आप, साइन का कोस u मतलब 4x²। तो यहां तक जो चीज है, आप अगर इसको तरीके से देखोगे, सिर्फ कोस u जो है वो कहलाएगा dy बाई du। तो इस केस में जब dy बाई du करेंगे तो u का 1 होगा, लेकिन अगर y का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का भी डेरिवेटिव होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो जहां भी u है उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में रहेगा। वो सारे के बाहर अगर आप निकाल दें, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसको बोलते हैं चेन रूल, मतलब y दे रखा है u की फॉर्म में और u दे रखा है x की फॉर्म में। अब y का डेरिवेटिव अगर x की फॉर्म में चाहिए तो चेन बनेगी, पहले y का u के रेस्पेक्ट में कर लो, अब जहां भी u है उसका x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। बहुत आसान। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ u की फॉर्म में, एंड मतलब u v कुछ भी हो सकता है, u इज इक्वल टू g ऑफ x की फॉर्म में, और फिर अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए तो मैं पहले y का करूँगा u के रेस्पेक्ट में, फिर u किसकी फॉर्म में है, x की में, तो u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, इन दोनों की गुणा करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई du बाई डी एक्स। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। तो प्यारे बच्चों, चेन रूल में dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होगा, y किसकी फॉर्म में है, u की, तो dy बाई डी यू, और u x की, तो du बाई डी एक्स। अब मेरे को दो चीज़ें निकालनी है अलग अलग, यहाँ अलग यहाँ अलग। तो देखिए dy बाई डी यू बराबर हुआ नीचे वाले का स्क्वायर, u अपॉन v मेथड से होगा 2 प्लस u का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 2 प्लस u एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 3 का 0 माइनस u का -1, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, माइनस ऊपर वाला एज इट इज 3 माइनस u एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 2 का 0 u का 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आया हमारे पास, -2 माइनस u -3 और माइनस माइनस प्लस u अपॉन 2 प्लस u का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो dy बाई डी यू बराबर हुआ -5 अपॉन 2 प्लस u का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा एक डेरिवेटिव। अब इसका कीजिए du बाई डी एक्स होगा, इस पर u अपॉन v मेथड लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटा 4x का कितना होता है 4, माइनस ऊपर वाला एज इट इज यानी 4x एज इट इज, नीचे वाले का 1 का 0, इसका -2x। तो ये आया हमारे पास 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा du बाई डी एक्स कितना हुआ हमारे पास 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों आगे। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, और ये हमने यहाँ लिख रखा है, ये बराबर है dy बाई डी यू, और dy बाई डी यू कितना आया -5, ये लिख रखा है बेटा देख लें,
-5/2 प्लस यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। ये रहा हमारे पास, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 × 1 + x² अपॉन 1 - x² का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स, तो कोशिश करो आंसर y और x में रहे। तो यहाँ तो u भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, u की वैल्यू रख दो, कितनी 4x अपॉन 1 - x²। जहाँ भी u है वहाँ वैल्यू रख दीजिए, माइनस ये हो गया 20 × 1 + x² अपॉन 2 प्लस u की वैल्यू रख दीजिए, कितनी 4x अपॉन 1 - x²। ये देखिए ये u की वैल्यू उठाई मैंने यहाँ से और इस u की जगह रख दी, ये इसका होल स्क्वायर इंटू 1 - x² का होल स्क्वायर। आप यहाँ एलसीएम लीजिए, वॉटएवर जो भी आंसर आए वो आपका आंसर होगा फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा चेन रूल। तो बहुत आसान सा है, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है चेन रूल, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, एक क्वेश्चन डाल रखा है चेन रूल के ऊपर, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है चेन रूल के ऊपर। चलो एक डाउट और आया है मेरे पास, एक डाउट और है वो और सोल्व करवा देता हूँ। और डाउट ये है कि y = x² + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3x² + 1। क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा इस पे, जिसका भी डाउट है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए इसका डेरिवेटिव करना है, ये डाउट आया है एक बच्चे का। तो इसका डेरिवेटिव हुआ dy बाई डी एक्स = डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 3x² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 3x² + 1 एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कीजिए, सीधा कर रहा हूँ बेटा, पावर 2 आगे 2 × x² + 2, पावर में से एक कम करोगे 1, मल्टीप्लाई में बेस का कितना 2x, माइनस x² + 2 का होल स्क्वायर इंटू 6x इसका डिनोमिनेटर का, पावर 2 आगे 3 दूनी 6x। तो आसान है बेटा, इसमें कोई ज़्यादा डाउट होने वाली बात है नहीं। ये हो जाएगा हमारे पास 3x² + 1 इंटू 2 × 2 = 4 x³ + 8x, और ये हो जाएगा माइनस, आप इसका होल स्क्वायर खोल दें, आंसर मैच नहीं हुआ होगा और कोई बड़ी बात नहीं है, x³ + 4 + 4x² मल्टीप्लाई बाई 6x अपॉन 3x² + 1 का होल स्क्वायर। आप इन दोनों की गुणा करा दें बेटा, इन दोनों की, जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टॉपिक कंप्लीट है हमारा। आपका जो भी डाउट आता है आप मुझ तक भेज दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।